जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो हम डिस्कस कर रहे हैं वापडा हैडल के इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जो कि पास इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सलूशन हम कर रहे हैं। तो हम ऑलरेडी जो है वो 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देखें। तो चलें एमसीक्यू इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू की। ऑटो ट्रांसफार्मर सबसे पहले पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑटो ट्रांसफार्मर की जो डिटेल है वीडियो हमने अपलोड की हुई है चैनल पे, वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरव्यू वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाएं, आपको मिल जाएगी। तो उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर की बेसिकली कंस्ट्रक्शन, ऑटो ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन, ऑटो ट्रांसफार्मर का जो है वो एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो सारे वहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। तो वहाँ से आप जो है वो आपके जितने भी क्वेश्चन ऑटो ट्रांसफार्मर के हवाले से वो सारे आपके कवर हो जाएँ। उसके बाद सर्किट ब्रेकर की टाइप्स हैं। सर्किट ब्रेकर बेसिकली जो है वो आप आम तौर पे हमें पता है कि एयर सर्किट ब्रेकर होते हैं, ऑयल सर्किट ब्रेकर होते हैं और गैस सर्किट ब्रेकर होते हैं। तो ये बेसिकली आपके जो है वो मेजर जो है वो 3 टाइप्स होती हैं। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो SF6 सर्किट ब्रेकर है, उसके बारे में वो ज़्यादा पूछते हैं। तो ये भी हमारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है सर्किट ब्रेकर के हवाले से, जो कि हमने कवर किए थे पावर सिस्टम बाय VK मेहता के सब्जेक्टिव बुक से। तो अगर आपने जो है वो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें, ताकि आपके सर्किट ब्रेकर के हवाले से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपके कवर हो जाएं। उसके बाद एयर चीफ का नाम पूछा गया था, वो आपको पता है कि ज़हीर अहमद बाबर है। आर्मी चीफ का नाम जनरल आसम मनीर है और डिप्टी स्पीकर जो है वो करंटली है वो गुलाम मुस्तफ़ा है। उसके बाद सिंक्रोनस स्पीड क्या है और सिंक्रोनस जनरेटर में बेसिकली सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है कि रूटर का स्टेटर के रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ जब वो लॉक हो जाना, इसको हम जनरेटर की सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में रूटर का जो है वो स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ जो है वो मूव करना, इसको हम जो है वो सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर की। उसके बाद जनरेटर को ग्राउंड करते हैं कि नहीं? जी हाँ, जनरेटर को हम बेसिकली 2 जगह से ग्राउंड करते हैं। एक जो हम जनरेटर की न्यूट्रल को ग्राउंड करते हैं जब वो स्टार में कनेक्टेड होती है, और दूसरा जो है वो हम जनरेटर की बेसिकली जो बॉडी होती है उसको भी ग्राउंड करते हैं। उसके बाद है ब्रीफली डिस्क्राइब पावर सिस्टम। बेसिकली पावर सिस्टम क्या है कि ये जो है पावर सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स डिज़ाइन टू जनरेट, ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर प्लांट टू द एंड यूज़र। बेसिकली जितने भी इक्विपमेंट जो जनरेशन में, ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में जो यूज़ होते हैं उसको हम पावर सिस्टम बोलते हैं। तो बेसिकली ये पार्ट्स भी हैं, सारे पार्ट्स भी इन्हीं को बोलेंगे पावर सिस्टम के, और बेसिकली डेफिनेशन भी ये बोलते हैं। जो नेटवर्क होता है जनरेशन का, ट्रांसमिशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसको हम पावर सिस्टम बोलते हैं। हाउ कैन वी सिंक्रोनाइज अ जनरेटर इन कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट? तो ये इसका बेसिकली किसी एक्सपीरियंस के हिसाब से उसमें क्वेश्चन किया गया था। उसके बाद डिस्कस मैकेनिज्म हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन गैस टरबाइन पावर प्लांट। तो गैस टरबाइन पावर प्लांट में बेसिकली हम 2 तरह से एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले गैस टरबाइन को चलाते हैं गैस की मदद से, तो उससे जब एनर्जी जनरेट होती है उसके बाद उसी गैस को हम बर्न करके जो है वो स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद स्टीम टरबाइन को चलाते हैं, और फिर जो है वो स्टीम टरबाइन से भी एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं। इसको कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट बोलते हैं। तो इसमें जो है वो दोनों तरह से जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद डिफाइन सैग और स्पैन। सैग बेसिकली क्या होता है कि कंडक्टर का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है और उसके जो है वो एंड पॉइंट होते हैं, जब उनके दरमियान जब डिफरेंस लेते हैं तो उसको हम सैग बोलते हैं, और जो 2 टावर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम स्पैन बोलते हैं। उसके बाद टेल मी अबाउट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन एंड वेयर कैन वी इंस्टॉल दैम। हाइड्रोलिक टरबाइन की टाइप्स जो है हाई हेड के हिसाब से अगर बात करें तो पेल्टन व्हील है, जिसको हम हाई हेड के पावर प्लांट पे इस्तेमाल करते हैं। मीडियम हेड के लिए फ्रांसिस टरबाइन है, जिसको हम मीडियम हेड पावर प्लांट पे इस्तेमाल करते हैं, और लो हेड के लिए कप्लान टरबाइन है जिनको हम जो है वो लो हेड पावर प्लांट पे इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय वापडा, डिस्कस इन डिटेल। तो वापडा बेसिकली डील करती है 2 तरह के, एक इसके 2 विंग हैं। एक पावर विंग है जिसमें ये पावर के रिलेटेड प्रोजेक्ट होंगे, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस होगी, उसकी जो वो कंस्ट्रक्शन होगी उसको डील करती है। दूसरा इसका जो है वो वाटर विंग है, जो इरिगेशन के हवाले से हो गया, फ्लड कंट्रोल के हवाले से हो गया, तो इसको सारा डील करता है। बेसिकली 2 मेन फंक्शन है। ये आप वापडा की वेबसाइट पर जाके दोनों को देख भी सकते हैं।
इनको आपने देख के जाना है एक दफ़ा। उसके बाद है वाई बंडल कंडक्टर आर यूज्ड। तो बेसिकली बंडल कंडक्टर हम जो इसका मेन पर्पस होता है वो रिड्यूस द कोरोना लॉस होता है, कि बंडल कंडक्टर की वजह से हमारा जो कोरोना लॉस है वो जो है वो रिड्यूस हो जाता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि जैसे अगर एक सिंगल कंडक्टर है उसमें से 10 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर हम उसको 4 कंडक्टर जो है वो लगा देंगे वहाँ पे, तो जो 10 एम्पेयर होगा वो बेसिकली 4 कंडक्टर में डिवाइड हो जाएगा। तो जब जो 10 एम्पेयर था वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, और जब 4 कंडक्टर होंगे तो वो उसमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी करंट की, तो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जब डिस्ट्रीब्यूटेड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उस वजह से उसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से कोरोना के जो लॉसेस चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो इस वजह से जो बंडल कंडक्टर है ये हमारा कोरोना का लॉस जो है वो रिड्यूस होता है। इस वजह से हमारी जो ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। इफ़ अ लाइन पासिंग थ्रू अ समवेयर, हाउ कैन वी टेल दिस लाइन इज़ 11 kV या 220 kV। तो वो हम उसके जो है वो डिस्क इंसुलेटर से जो हम जो पता लगा लेंगे कि ये लाइन 11 kV की है या 220 kV की है। व्हाट इज़ अ आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब आपके डीसी जनरेटर में जो है वो रूटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, उसका जो उस ईएमएफ इंड्यूस की वजह से आपके रूटर कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो करने की वजह से वहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स रूटर के कंडक्टर में प्रोड्यूस हुआ है वो आपके मेन फ्लक्स को या तो डीमैग्नेटाइज करता है या क्रॉस मैग्नेटाइज करता है। तो उस इफ़ेक्ट को हम आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद फेडरल मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड सोर्सेज, ये जो मियां मोहम्मद मोइन वट्टू है आजकल। उसके बाद गवर्नर के जो केपीके है वो फैसल करीम कुंडी है। तो ये आपने याद रखने, जितने भी फेडरल मिनिस्टर तो सिर्फ वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री का आपने याद रखना है, लेकिन गवर्नर चारों सूबों के और सीएम जो है वो चारों सूबों के, ये आपने याद करके जाना है। उसके बाद है जो है वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है कि सीटी और पीटी जो है वो करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के हवाले से जो है वो पूछा जाता है कि इनका जो ऑपरेशन बेसिकली क्या है। ठीक है, और उसके बाद मेयरिंग सीटी और जो आपका प्रोटेक्शन सीटी है, इसमें क्या डिफरेंस है, सीटी की बर्डन क्या होती है। ठीक है, और सेचुरेशन सीटी की क्या होती है, नी वोल्टेज सीटी के क्या होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। तो ये हमने सीटी और पीटी की एक वीडियो अपलोड की हुई है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देखें, क्योंकि उससे जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं सीटी पीटी के हवाले से वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। थरिस्टर बेसिकली क्या होता है कि जो है वो एनोड और कैथोड और एक गेट कंट्रोल, जो कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन के लिए जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, ये थरिस्टर होता है। इसके जो है वो 3 जंक्शन होती हैं, 4 लेयर होती हैं। उसके बाद रेजोनेंस सर्किट क्या होता है कि जब ऐसा सर्किट जिसकी XL और XC जब बराबर हो जाती है तो वो उसको हम रेजोनेंस सर्किट बोलते हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द जनरेटर मोटर एंड जनरेटर क्या होता है, बेसिकली सबसे मेन डिफरेंस होता है वो प्राइम मूवर का होता है। मोटर के साथ शाफ्ट लगी होती है और जनरेटर के साथ जो है वो प्राइम मूवर लगा होता है। और जो है वो उसके बाद जो आपका जनरेटर होता है वो हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है और मोटर हमारी जो है वो हमें मैकेनिकल आउटपुट देती है। उसके बाद है SF6 और GIS सर्किट ब्रेकर हैं। बेसिकली GIS ग्रिड स्टेशन है, SF6 सर्किट ब्रेकर है। ये आपको डिटेल में आपको पता होना चाहिए। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का सर्किट ब्रेकर है। इसकी टाइप्स, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज, इसकी टेस्टिंग, ये सारी हमने डिस्कस की है सर्किट ब्रेकर वाले चैप्टर में। तो अगर आपने सर्किट ब्रेकर वाला जो चैप्टर है वो नहीं देखा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरव्यू प्रिपरेशन की जो प्ले लिस्ट है वहाँ से मिल जाएगा आपको। आपने वहाँ से खसूसी SF6 सर्किट ब्रेकर है, इसको लाजमी देख के जाना है। उसके बाद GIS है, गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन है। बेसिकली इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है कि इसमें जो है वो गैस का प्रेशर कितना रखा जाता है, इसका एडवांटेज बेसिकली हमें क्या है। तो ये भी हमारा जो बेसिकली लेक्चर है वो अपलोडेड है चैनल पे। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन के हवाले से और एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन के हवाले से इनका कंपैरिजन, तो वो आपने जो है वो देख लेना है। करंट मिनिस्टर ऑफ आपदा, तो ये वही मियां मोहम्मद मोइन वट्टू है। तो ये था हमारा जो है वो पार्ट नंबर बेसिकली 4। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।